हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर आए, बहराइच के अंदर, और उसके बाद वहां से वापस गए, तब से ही जो है इंटरव्यू में एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू के अंदर वही चीज़ दिखाया गया है कि एक पत्रकार जो है अखिलेश यादव से पूछता है कि AIMIM के आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, और क्या आप चाहते हैं कि AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर इस तरीके के सवाल किया गया। और उसके बाद एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया है अखिलेश यादव के जरिए। इनके ऊपर ही बात करेंगे, कितनी सच्चाई है इस गठबंधन को लेकर। क्या सही माने में अखिलेश यादव AIMIM के साथ गठबंधन कर सकती है? क्या ऐसे चांसेस और प्रोबेबिलिटी है? क्या सही माने में अखिलेश यादव कोई गेम खेल रहा है मुस्लिम वोटों के साथ? आइए इन सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं यहाँ से। AIMIM उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये इन्होंने कहा है कि AIMIM जो है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 100 सीटों पर ये तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, तैयारी की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं 100% ये कह रहा हूँ कि ये 100 उम्मीदवार उतारेंगे। तीसरा ये है, इनका स्टेटमेंट ये भी है कि MY फैक्टर वांट वर्स इट्स टाइम फॉर A to Z इन यूपी। ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि पहले जिस तरीके से होता था कि मुस्लिम और यादव के समीकरण बना लो, एक कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन बनाओ, एक इक्वेशन तैयार करके जो है आराम से उत्तर प्रदेश के अंदर गद्दी पर बैठा जा सकता है। जैसा कि मायावती बैठी थी, जैसा कि मुलायम सिंह बैठे थे, जैसा कि अखिलेश यादव बैठे थे, या फिर जैसा इतिहास में होता हुआ आया है। लेकिन अब ये टाइम नहीं है कि मुस्लिम यादव का एक इक्वेशन बनाकर आराम से उत्तर प्रदेश के अंदर गद्दी पर काबिज किया जा सके। तो इसीलिए ये कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी कि जितनी भी पार्टियां हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना ज़रूरी होगा। सारे ओबीसीज को, या जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या फिर जितने लोग जो सही और हक की बात करते हैं, या समझना और सुनना पसंद करते हैं, या अच्छी राजनीति देखना पसंद करते हैं, जो जुल्म के खिलाफ अपनी राय रखते हैं, उन सबको एक साथ आना ज़रूरी है। तभी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को भगाया जा सकता है। ऐसा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है। इसीलिए इन्होंने ये भी कहा है कि वी आर ओपन टू अलायंसेस टू डिफीट बीजेपी इन यूपी पोल्स। इन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो दरवाज़ा है, हमारा जो दामन है, वो खोल के रखे हैं, फैला के रखे हुए हैं। जितने भी पार्टियां हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो हमारे साथ आ सकते हैं। दरवाजे खुले हुए हैं, एक साथ आएँ ताकि एक साथ मिलकर, ताकत होकर, यूनिटी तैयार करके जो है बीजेपी को हराया जा सके। ऐसा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। और मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख को ये पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के बार आए, और उसके बाद जो है ये आते जाएंगे। आपको 11 को भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको जो है 15 जुलाई को भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद में रैली करते हुए नजर आएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब, और साथ के साथ जो है राजभर साहब भी। लेकिन बात करते हैं हम लोग इस चीज़ की। अब ये सपा से सवाल किया जा रहा है कि क्या आप AIMIM के साथ है, क्योंकि AIMIM ने तो अपना स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इन्होंने ये साफ कह दिया है कि जो भी गठबंधन हमारे साथ करना चाहे कर सकते हैं, जो भी बीजेपी विरोधी है वो सब हमारे साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो एक खुले तौर पर एक ऐलान कर दी है, एक इन्विटेशन दे दिया है, एक दावत एक तरीके का पेश कर दिया है AIMIM और साथ के साथ राजभर। अब यहाँ पर क्या है कि अखिलेश यादव किस तरीके से इसको जो है फेस करेंगे, किस तरीके से इसका जो है काउंटर करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसीलिए पत्रकार आप सवाल करते हैं, इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव भी यही कहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, हम लोग सेक्युलर हैं और बीजेपी को भगाना चाहते हैं, इसीलिए हम भी चाहते हैं गठबंधन हो। लेकिन साथ के साथ इनका एक इस चुनाव के लिए जो है एक जुमला ये भी है कि हम बड़ी पार्टी के साथ जो है गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसा इन्होंने कई बार कहा है अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो। इससे ये तो पता चल गया है कि मायावती के साथ नहीं करेंगे, यानी BSP के साथ गठबंधन नहीं होगा। SP का ये तो क्लियर हो गया है, और शायद पहले भी नहीं होता और आगे भी शायद मुश्किल ही होगा, क्योंकि BSP एक अलग तरीके से पॉलिटिक्स करती है, और वक्तन फवक्तन जो है वो बीजेपी का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसके दिल के अंदर। इसके साथ ही कांग्रेस बचा एक बड़ी पार्टी जो कि सेकुलर कहलाती है अपने आप को, तो कांग्रेस के साथ भी ये गठबंधन नहीं करेंगे। अब ये तो
क्लियर हो गया, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, ये 4-5 पार्टी है जो बड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन एसपी किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं, लेकिन एसपी चाहते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि वो गठबंधन करें, और उसके गठबंधन में कौन हो और क्यों हो। वो चाहते हैं कि उसके गठबंधन में जितनी छोटी पार्टियां हैं वो उनके साथ हो, और क्यों हो, इसलिए क्योंकि बड़ी पार्टी के साथ अगर ये गठबंधन करेंगे, और बड़ी पार्टी में किसी में अब दम बचा नहीं है। मायावती की अगर बात की जाए तो बड़ी मुश्किल से वो 8 से 10 सीट जीतेंगी, इससे ज़्यादा और भी इससे बुरा हाल होने वाला है, तो इसके साथ तो गठबंधन करेंगे नहीं। साथ के साथ कांग्रेस की बात की जाए तो 4 से 5 अगर सीट जीत जाते हैं कांग्रेस तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी, नहीं तो इसका हाल जो है ठीक वेस्ट बंगाल की तरह ही होने वाला है, और खाता भी शायद आपको खुलते हुए नजर ना आए। लेकिन हम बात करते हैं कि फिर इनसे गठबंधन करके फायदा क्या है, क्योंकि अगर इनके साथ गठबंधन करेंगे तो इनको ज़्यादा सीटें देने पड़ेंगे, ज़्यादा देने सीटें अगर देंगे तो फिर जीतने के प्रोबेबिलिटी जो है इनकी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि बड़ी पार्टी के साथ ये गठबंधन करेंगे नहीं। छोटी पार्टी के साथ गठबंधन करने के से कई सारे एडवांटेज है। छोटे छोटे कास्ट के अलग अलग जो एक लीडर बनते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्षेत्रीय चुनाव लड़ते हैं, उनके जो है सीटें कम देकर उनसे ज़्यादा आउटपुट जो है निकाला जा सकता है, ये बात भली भांति जानते हैं। लेकिन एआईएमआईएम से इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या इनके साथ गठबंधन हो सकता है? तो मैंने पहले भी कहा था एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कभी भी नहीं करेगी। इस चुनाव की अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी इस चीज़ पर कायम हूँ। भले ही वो एक डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए ज़रूर आ रहे हैं, एक छोटे से वीडियो वायरल जो हो रहा है उसके अंदर, कि जब उनसे पूछा जाता है कि एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हर छोटी छोटी पार्टी हमारे साथ आकर मिले, ताकि जो है हम लोग बीजेपी को हटा सकें। लेकिन ये फिर क्लियर क्यों नहीं करते हैं कि एआईएमआईएम के लिए भी खुला इन्विटेशन है? फिर क्यों उनके ही एक लीडर, उनके ही एक नेता बोलते हैं कि अगर इस राजभर के जो मोर्चा है जिसमें 10 पार्टी है शामिल अभी से गठबंधन के अंदर, तो अगर ये कहते हैं इनके ही एक लीडर कि अगर एआईएमआईएम को हटा देते हैं ये गठबंधन, ये संकल्प मोर्चा, तो वो संकल्प मोर्चा के साथ जुड़ जाएंगे। फिर ये क्यों कहते हैं इस तरीके की स्टेटमेंट? अब समझने की कोशिश कीजिए, ये ऐसे कभी भी नहीं चाहेंगे एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो। भले ही अभी जो जिला अध्यक्ष चुना गया उसके अंदर एआईएमआईएम ने जहां जहां पर समाजवादी पार्टी खड़े थे इनके उम्मीदवार, वहां पर एमआईएम ने इनको सपोर्ट किया, समर्थन भी किया। इससे ये तो पता है कि एआईएमआईएम को प्रॉब्लम नहीं है एसपी से, समाजवादी पार्टी से, क्योंकि वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकना। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है साथ के साथ ये भी चाहते हैं कि बीजेपी तो रुके ही रुके। अब ये कितना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि एआईएम की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेबलाइज्ड ना हो, अपना पैर ना पसार सके, क्योंकि अगर पैर एक बार पसार लिया तो कभी भी वो MY जो एक इक्वेशन है वो आगे चलकर हमेशा बिगड़ता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर यही दूसरा ये बात है कि हाँ, चुनाव के बाद हो सकता है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो। ये आप समझने की कोशिश कीजिए मेरा स्टेटमेंट क्या है। चुनाव जब हो जाएंगे, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, 8, 10, 20, 25 जो भी सीटें एमआईएम के हिस्से में आएंगे, वो तब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जो है या एमआईएम जो है समर्थन दे समाजवादी पार्टी को और दोनों मिलकर सरकार बना ले। ये पॉसिबिलिटी है, ये 100% पॉसिबिलिटी है। ये ऐसा अगर हो सकता है कि देखने को भी मिले, लेकिन चुनाव से पहले ये गठबंधन कभी नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी। ये बात भली भांति उसको भी पता है। उसके पीछे का रीजन यही है, सबसे पहला रीजन यही है कि एमआईएम को फैलाना नहीं चाहते उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा ये है क्योंकि उनके जो कुछ समर्थक ऐसे हैं जो एमआईएम को सही नहीं समझते, जिनकी नज़र में एमआईएम को लेकर जो है छवि ठीक नहीं है, वो नहीं चाहते कि एमआईएम को शामिल करने के बाद ऐसे वोटरों को वो अपने हाथ से जाने दें। तो कुल मिलाकर यही है। इस तरीके के जो लोग समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव, मैंने देखा है कई सारे वीडियो, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं क्या सही में ऐसा हो जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है। अगर होता है तो शायद अच्छी बात है, मैं तो खुद, मेरी पर्सनली यही राय है, मेरा ओपिनियन है ये कि हो जाए तो बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इसके पीछे ठीक इन्होंने जो है असम के अंदर देखा है, इन्होंने जो है वेस्ट बंगाल के अंदर देखा है, तो किस तरीके के लोगों की सोच बदली है। और फिर दूसरा जो है बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा, वो मौका ये मिलेगा ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से असम के अंदर कांग्रेस ने जब बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ गठबंधन किया तो बीजेपी को एक मौका मिल गया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल के जरिए से जो है कांग्रेस पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और ठीक वैसे ही जो है बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी, और ये बात जो है एमआईएम को लेकर जो है बदनाम करने की कोशिश करेगी, और साथ के साथ जो है समाजवादी पार्टी पर निशाना बनाएगी, और समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है। तो कुल ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि मेरा ओपिनियन गलत भी हो, या हो सकता है आप लोग इस बात पर सहमत भी करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
बताइएगा। इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की आय बिल्कुल है, पहले से ज़्यादा ताकतवर है, एआईएम की पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पहले से ज़्यादा पावरफुल है, पहले से ज़्यादा लोग इनके साथ है, पहले से ज़्यादा जीते हुए हैं ये पंचायत चुनाव के अंदर, तो नो डाउट मजबूत तो है ये। लेकिन गठबंधन मुझे नहीं लगता पर्सनली कि समाजवादी पार्टी कभी भी गठबंधन करेगी एएमएम के साथ। अब ये देखना होगा वक्त क्या कहता है, कैसे हालात बदलते हैं, पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।